शासन प्रशासन के द्वारा पुलिस बल लेकर के और हथियार के साथ बंदूक से लैस होकर के ग्रामीणों के पास आकर डराने धमकाने जैसी स्थिति लेकर के आया गया। उसके अगर आदिवासी विरोध कर रहा है, सबसे सीधा साधा लोग जो विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अधिकार का हनन हो रहा है। इस बात को सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और उनके पक्ष रेल है। विकास होना जरूरी है, लेकिन विकास के नाम पर विनाश जो हो रहा है उसके लिए आपके पास कोई जवाब है? आज 80,000 पूंजीपतियों को 80,000 कंपनियों को ला करके उनके लिए व्यवस्था कर रही है। हमारा क्या विकास होगा उससे? मैं अरविंद कच्छप वर्तमान में भारत मुक्ति मोर्चा का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ और यहाँ पर आज यह धरना प्रदर्शन किया गया। ये जो पत्थल गांव एरिया में जो त्रिशोट गांव है, वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा रेलवे लाइन जो सर्वे हो रहा है उसमें ग्राम सभा और न ही उनसे सहमति किसी भी तरह से जो उचित प्रक्रिया होनी चाहिए थी और नहीं की गई है। ग्रामीणों का पहला जो विरोध करने का जो मकसद है या विरोध करने का जो बात है वो वहां से है। अब जब उन्होंने विरोध करना शुरू किया, पहला दिन विरोध किया, दूसरा दिन विरोध किया, उसके बाद शासन प्रशासन के द्वारा पुलिस बल लेकर हजारों सैकड़ों की संख्या में लाया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ के आदिवासियों का जो स्वायत्त शासन जो दिया गया है 5वीं अनुसूची, उसका कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। अगर आदिवासी विरोध कर रहा है, सबसे सीधा साधा लोग जो विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अधिकार का हनन हो रहा है। इस बात को सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और उनके पक्ष में काम करना चाहिए। यही हमारा निवेदन है और आज के धरना प्रदर्शन का मेन उद्देश्य यही है कि हमारे पक्ष में कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप तो विकास चाहते हैं, जो लाइन रेल मार्ग जो पर उसमें क्या विकास चाहते हैं? नहीं, हम वही कह रहे हैं कि विकास अगर करना होता तो पहले से सरकार क्यों नहीं की। आज 80,000 पूंजीपतियों को 80,000 कंपनियों को ला करके उनके लिए व्यवस्था कर रही है। हमारा क्या विकास होगा उससे? हमारा तो विनाश होने वाला है। ना हमको मुआवजा मिल रहा है, ना यहाँ के लोगों को मुआवजा मिल रहा है, ना नौकरी मिल रही है, ना कुछ विकास। 29 तारीख को हमारे साथियों के द्वारा ग्राम तिरसोट में भारतमाला रोड के विरोध और रेलवे के विरोध में जो सर्वे करने आए हुए थे वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, और उसके लिए हमारे कुछ साथी वहां पर आकर उनको जानकारी दिए, संवैधानिक जानकारी। जैसा कि आप लोगों को पता है 5वीं अनुसूची क्षेत्र में होने के नाते ग्राम सभा की जो महत्वता है और जो हितग्राही है या जो प्रताड़ित किसान है उसे अनुमति लेने की जो बाध्यता है शासन की या 5वीं अनुसूची के तहत में संवैधानिक दायरे में, उसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथी लोग आए थे। और उसमें शासन प्रशासन के द्वारा पुलिस बल लेकर के और हथियार के साथ बंदूक से लैस होकर के ग्रामीणों के पास आकर डराने धमकाने जैसी स्थिति लेकर के आया गया। उसके सपोर्ट में हमारे दो साथी आए, माननीय रूप नारायण एक्का जी और सुनील खलखो जी, और उनके द्वारा जो भी संवैधानिक बातों पर हुआ, हमने आपने भी वीडियो देखा, कई लोगों ने वीडियो को देखा, उसमें इस तरह का चर्चा किया गया कि आप नहीं पढ़े हैं, कुछ ऐसा हुआ है। जो संवैधानिक बातों को रखने का अधिकार हमको आर्टिकल 19 संविधान में देता है, उसके भी छीनने का काम यहाँ के शासन प्रशासन कर रहा है। और उसी तहत में हमारे जो दो साथी हैं जिनको जेल में अंदर रखा गया, और उसको ऐसा रखा गया जैसे कि कोई भागता हुआ, या ऐसा स्टेटमेंट आया कि ये हम उसको सीतापुर में पकड़े जा करके। वो आपके सामने थे 29 तारीख को, आप उसको उस समय ले सकते थे, लेकिन 5वीं अनुसूची के तहत में भी आप इस बात को ना मानते हुए, जैसा कि हमारे यहाँ साथियों ने कहा है कि ये आदिवासी इलाके में 5वीं अनुसूची की रूढ़ी प्रथा का जो विधि का बल है, उसके तहत उसका विरोध करते हुए आप शासन प्रशासन के लोग उनको, दो लोगों को गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से उनको FIR करके उनको अंदर किया। इसी के विरोध में ये धरना प्रदर्शन आज है। आने वाले दिनों में और रैली होगी। आज आपके सामने में बहुत कम लोग हैं। पूरे के पूरे छत्तीसगढ़, पूरे आदिवासी इलाका खड़ा जब हो जाएगा तब समझ में आएगा। जो संविधान है, हम मजिस्ट्रेट है, हम है या कलेक्टर है या प्रधान। अनुसूची में जिस तरह से आपने अब सुना होगा, यहाँ पर रहे होंगे, तो वहां पर सिर्फ 2 लोगों को आने की अनुमति है जो कि आए ग्राम सभा में आके बैठ के बात करे, उसका विरोध नहीं है। लेकिन रूप नारायण जी ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने बताया कि 5वीं अनुसूची में आप संवैधानिक तरीके से आइए और संवैधानिक तरीके से आप इस कार्य को आगे बढ़ाइए। वो अपने आप खुद न्यायालय मान रहे थे, तो क्या मतलब न्यायालय यहाँ की ग्राम जो हमारी है आदिवासी पंचायत है, यही खुद अपने आप में न्यायालय है। आदिवासियों की पंचायत है वही न्यायालय है हमारे लिए। 5वीं अनुसूची के तहत अधिकार, हमारा संविधान के तहत में अधिकार हमको मिला हुआ है। जो विकास हो रही है, तो क्या विकास की आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? जो रेल है, विकास होना जरूरी है, लेकिन विकास के नाम पर विनाश जो हो रहा है उसके लिए आपके पास कोई जवाब है? तिरसोट पे रेलवे के सर्वे का कार्य हुआ था, जिसमें कुछ गांव के लोगों को भड़का के उस काम का विरोध किया गया था। ठीक है, तो उनके ऊपर जो लोगों ने दूर से आके, दूसरे गांव से, दूसरे ब्लॉक से आके लोगों को अनावश्यक रूप से भड़काया गया था, तो उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ और उनकी गिरफ्तारी हुई। तो आज फिर
उस गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है, जिसका ज्ञापन उन्होंने दिया है और इस ज्ञापन को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। ग्राम तिरसोट में रेलवे के सर्वे के दौरान में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ वहां के ग्रामीणों के द्वारा और साथ ही भारत मुक्ति मोर्चा के जिला संयोजक रूपनारायण एक्का के साथ काफी बहसबाजी की गई और शासन और प्रशासन को चुनौती दी गई। शासकीय कार्य में बाधा डाला गया। इसके कारण सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध की विवेचना की जा रही थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रूपनारायण एक्का यहाँ से फरार हो गया है और वो अंबिकापुर की तरफ जा रहा है। पत्थलगांव थाना प्रभारी 10 किलोमीटर तक लगातार उसका पीछा किए और अंबिकापुर पुलिस के माध्यम से घेराबंदी करके उसे पकड़ा गया। पुलिस